हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल 2023 का आपका अग्निवीर आर्मी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको दिया गया था श्री पी राधाकृष्णन जी हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। और ये 11वें राज्यपाल बने हुए हैं। इनके पहले 10 राज्यपाल थे, ये 11 नंबर के राज्यपाल बने हुए हैं श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी। अब देखिए ये 18 फरवरी सन 2023 से अब तक के हैं। ठीक है, इनसे आपसे पूछा जा सकता है कि श्री सी.पी. राधाकृष्णन किस नंबर के राज्यपाल बने हैं। तो 11वें नंबर के राज्यपाल बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हुए हैं। तो देखिए भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल चौहान जी को, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर होगा। थोड़ा और जानकारी देखिए, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के 9 महीने बाद बुधवार को भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। यानी जब जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गई थी, उसके 9 महीने बाद इनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो श्री जनरल बिपिन रावत जी थे, और दूसरे कौन हैं, तो अनिल चौहान जी हैं। ये आपसे एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, फीफा विश्व कप 2022 के उप विजेता कौन सी रही है। कौन सी टीम उप विजेता रही है। उप विजेता मतलब हारने वाली टीम। ठीक है, तो देखिए हाल ही में अर्जेंटीना में कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर जीता है। ठीक है, किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना आपकी विजेता टीम में हुई, और यदि उप विजेता पूछा जाए तो फ्रांस हुई है। ठीक है, आपका राइट आंसर है फ्रांस, जो कि आपके ऑप्शन में था और यही राइट आंसर होगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर हुआ था, तो यह कतर में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नेताजी किस क्रांतिकारी का नाम था। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं। किसको, सुभाष चंद्र बोस को, और इनका नाम आपके ऑप्शन में था और यही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो देखिए राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। क्या, जयपुर है। अब देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न फिर से बन सकता है किसी एग्जाम में, जोधपुर की न्यायिक राजधानी क्या है। तो देखिए राजस्थान की न्यायिक राजधानी क्या है, तो जोधपुर होगी। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर है। और यदि आपसे पूछा जाए हाईकोर्ट कहाँ है, तो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में ही स्थित है। अब देखिए यदि पूछा जाए कि राजस्थान की उपराजधानी क्या है, तो बीकानेर है। राजस्थान की उपराजधानी बीकानेर है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो देखिए हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। और कब की थी, तो सन 1766 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की थी। तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में की थी। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस जो है एनालिसिस को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है, तो उसका यदि आप राइट प्रश्न जानते हैं तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे उसका सही आंसर आपको बताया जा सके। क्योंकि जितने भी प्रश्न हमको मिलते हैं आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संगीत सुनने में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है। आपके ऑप्शन में था कान में, नाक में, आँख में, या फिर और कहीं पर दिया था। तो आपका राइट आंसर होगा कानों पर। संगीत जब हम सुनते हैं तो उसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न से आपका अगला प्रश्न दिया गया था, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। देखिए दो होते हैं, एक चालक होता है, एक सुचालक। तो चालक में तो आपका होगा चांदी। आपके ऑप्शन में चांदी जरूर दिया जाए, क्योंकि ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और यदि चांदी नहीं है तब तांबा, स्टील, सोना, एल्यूमिनियम और पीतल भी इसके अच्छे चालक या फिर संवाहक हो सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, कौन होता है। तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो भारत के महान्यायवादी ही होते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक ही प्रश्न को दो भैया बहनों द्वारा
एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो हमने दोनों प्रश्नों का आंसर आपको बता दिया गया है। जो भी आपके प्रश्न में आया हुआ था उसका राइट आंसर आप देखेंगे। देखिए एक प्रश्न ये बताया गया है, दूसरा प्रश्न बताया गया है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर होगा भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटर्नी जनरल आर कौन है। इन्हीं को अटर्नी जनरल भी कहा जाता है, वेंकट रमणी है। कौन? अटर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। इन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, तो भारत का महान्यायवादी होता है। और भारत का महान्यायवादी कौन है, तो अटर्नी जनरल आर वेंकट रमणी है। और इन्हें कब नियुक्त किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2022 को। और कितने सालों के लिए किया गया है, तो 3 सालों के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के तौर पर बीबीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। ठीक है, बीबीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, जिनका नाम आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर हो। देखिए नेक्स्ट आपका साइंस का प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, यह सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। यह आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो देखिए साइट्रिक अम्ल जो है इसी को सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। यह सर्वप्रथम नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो नींबू या फिर संतरा जरूर दिया गया होगा। जो आपके ऑप्शन में दिया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और यदि पूछा जाए कि कब की थी, तो 1875 ईस्वी में की गई थी। आपसे प्रश्न बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सन 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम की हम लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तब हमको सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कौन सा? सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, जो कि आपका ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है। तो देखिए लैंगिक जनन जो है, यह लैंगिक जनन इस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। और पादपों में मुख्यतः पुष्प जनन अंग होता है। पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है, तो पुष्प जनन अंग में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, जठर रस का देखिए पीएच मान पूछा गया है। तो देखिए जो अमाशय में जठर रस पाया जाता है और जठर रस का जो अमाशय में जठर रस पाया जाता है, इसका पीएच मान 2 से 5 के बीच में होता है। ठीक है, 2 से 5 के बीच में होता है, जो प्रकृति में थोड़ा अम्लीय होता है। तो आपके ऑप्शन में कोई ऐसा एक ऑप्शन होगा जो 2 से 5 के बीच में दिया होगा, वही आपका राइट आंसर होगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म में बिहार का क्या मतलब होता है। तो देखिए बौद्ध मठों को बिहार कहते हैं। जो बौद्ध मठ होते हैं उसी को विहार कहते हैं। बिहार नहीं है, विहार है वह, जिसमें भिक्षु निवास करते हैं। और विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। विहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये थोड़ा आप डीपली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बौद्ध घर में विहार का क्या मतलब। तो देखिए बौद्ध मठों को ही विहार कहते हैं। आपके ऑप्शन में बौद्ध मठ दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे बना था कि जल्लीकट्टू खेल कहाँ पर मनाया जाता है। जल्लीकट्टू खेल कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। और थोड़ा देखिए, जो पोंगल के त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और इस खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु का गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। अब देखिए आपसे प्रश्न एक बन सकता है, अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनसे पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू खेल में क्या होता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया है कि इस खेल में बैल और इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए जब किसी प्रश्न को आपको विस्तार से बताया जा रहा है तो उसका अर्थ है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जितने भैया बहन एग्जाम नहीं दिए हैं, सभी लोग प्रतिदिन एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। क्योंकि यदि आप एनालिसिस ही देखते हैं, अब जब एग्जाम देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 50% प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपके पहले ही शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम कल है, तो उनको आज के दोनों तीनों शिफ्टों से कम 20% प्रश्न देखने को कल की शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए प्रत्येक दिन आप लोग जो है एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। इससे ये भी पता चलेगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर किस पॉइंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए इंसुलिन की खोज जो है, इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज, इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवन शास्त्री फ्रेडरिक सेंगर ने की थी।
आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक सेंगर ने की थी इंसुलिन की खोज। और कब की गई थी, तो सन 1921 ईस्वी में। देखिए आपको हम सन इसलिए बता रहे हैं कि कल को आपसे यही पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की खोज कब की गई थी, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए सन 1921 ईस्वी में। इसीलिए कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था। देखिए वायसराय पूछा गया है, तो असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इनका नाम जो है आपके ऑप्शन में था, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास किसके मध्य हुआ। जो हरिमऊ शक्ति अभ्यास हुआ था, यह किसके मध्य हुआ था, तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच में, किसके, भारत और मलेशियाई सेना के बीच में होता है। और यह वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, यह वार्षिक यानी सालों में एक बार किया जाता है, और यह 2022 से आयोजित किया जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास कब से आयोजित किया जा रहा है, तो यह सन 2012 से किया जा रहा है, और यह वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। इतना आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि डार्ट मिशन किस देश से संबंधित है। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि डार्ट मिशन है क्या, तब आप प्रश्नों को आसानी से समझेंगे। देखिए डार्ट को स्पेस एक्स रॉकेट ने 2021 में लॉन्च किया था, और इसके तहत धरती को डायनासोरों को खात्मे जैसे महाविनाश से बचाने के लिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। नासा ने पृथ्वी को एंड्रॉयड के खतरे से बचाने का अभ्यास के तहत डार्ट मिशन को अंजाम दिया है। यानी जो पृथ्वी से डायनासोर खत्म होते जा रहे हैं, इन्हीं को बचाने के लिए जो है डार्ट मिशन का लागू किया गया था। और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि डार्ट मिशन किस देश से संबंधित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था नाम, और यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कि भारत के उत्तरी पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत के उत्तरी पॉइंट को इंदिरा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल, जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खारे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए खारे पानी की झील होती है सांभर झील। खारे पानी की झील कौन सी है, आपके ऑप्शन के हिसाब से सांभर झील आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि एमपी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए कुछ लोग इसको मध्य प्रदेश करके आएंगे, तो ऐसा नहीं है। एमपी का जो पूरा नाम पूछा गया था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से था। किससे था, एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से था। तो दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे, हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस करा दिया है। यदि कोई भी प्रश्न हमने ना बताया हो, और यदि वह प्रश्न आपको याद है, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे उसका राइट आंसर मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम दोनों लिंक दिया गया है, आप दोनों जगह से जुड़ जाएँ। और जितने भी भैया बहन अभी एग्जाम देंगे, वो सभी लोग अपना प्रश्न जो है हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर सेंड करें, अपने नाम के साथ सेंड करें, जिससे उनका नाम भी बताया जा सके। जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, सभी भैया बहन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जब वो प्रश्न देकर आएँ तो अपना सभी प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न उन्हें याद हों, सभी प्रश्नों को इस व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दें, और अपने नाम के साथ सेंड करें, जिससे कि उनका नाम भी बताया जा सके। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।